नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत। तो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको गोलू देवता के बारे में अवश्य पता होगा। गोलू देवता जो कि न्याय के देवता के रूप में हमारे कुमाऊं क्षेत्र में मुख्य रूप से पूजे जाते हैं। वैसे तो पूरे उत्तराखंड में उन्हें जाना जाता है, लेकिन उनका जो मुख्य क्षेत्र है वो कुमाऊं में ज़्यादा है, तो इसलिए हम उन्हें कुमाऊं का इष्ट देव भी कहेंगे तो यह कोई गलत नहीं होगा। और वो एक न्याय के देवता के रूप में पूरे उत्तराखंड में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको उनके जन्म की कहानी सुनाएंगे। गोलू देवता को कुमाऊं में भगवान के रूप में पूजा जाता है और ये बताया जाता है कि वो आज भी अपने सफ़ेद घोड़े पर बैठकर न्याय दिलाने के लिए घूमते रहते हैं। हिंदू धर्म में जिस प्रकार से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पूजा जाता है, उसी प्रकार से उत्तराखंड में गोलू देवता को भगवान के रूप में पूजा जाता है और वह न्याय के देवता के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। तो बने रहें। दोस्तों, आपको बता दें, गोलू देवता का जन्म चंपावत में हुआ था और उनके पिता का नाम झालू राय था। झालू राय एक कत्यूरी वंश के राजा थे और वो अयोध्या से चंपावत आए थे। तो दोस्तों, झालू राय जी का 7 पत्नियां होने के बावजूद भी उनकी एक भी संतान नहीं थी और वह इसी चिंता में रहते थे कि उनका राज्य अब कौन संभालेगा। और यह दुख उनका बहुत ही गंभीर होता चला गया और इसी दुख के कारण वह जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए और उन्होंने भैरवनाथ जी की घनघोर तपस्या की और कई वर्षों पश्चात उन्हें भगवान भैरवनाथ ने दर्शन दिए और तब राजा झालू राय ने भैरवनाथ से कहा कि भगवान, मैं इतने बड़े साम्राज्य का क्या करूं जब मेरे एक भी संतान नहीं है। तो भगवान भैरवनाथ उन्हें वर देते हैं कि आप घर जाइए और आप 8वीं शादी करिए और उससे आपका एक पुत्र होगा और वो मेरा ही अंश होगा। ये कहिए कि मैं स्वयं आपके कुल में जन्म लूँगा और इसी वरदान को प्राप्त करके वह घर लौट आए। और जब वो घर आए तो वह इसी सोच में थे कि अब वह शादी के लिए 8वीं रानी कहाँ से लाएं। इसी सोच में वह डूबे रहते थे और एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल में गए तो उन्हें प्यास लगी। वो पानी की खोज में आगे निकल गए और वहाँ उन्होंने एक तालाब देखा। तालाब में जैसे ही वो पानी पीने के आगे बढ़े तो उन्हें एक पीछे से एक आवाज़ आई कि खबरदार, हमारे तालाब से आप पानी नहीं पी सकते हैं। जब राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो देखते रह गए कि वहाँ एक कन्या थी और वो कन्या उनसे कह रही थी कि ये हमारा तालाब है, आप इससे पानी नहीं पी सकते हैं। तो राजा ने कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं एक राजा हूँ? उस कन्या ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि आप राजा हैं? तो राजा ने कहा कि मैं क्या करूँगी जिससे कि तुम्हें यह साबित हो जाए कि मैं राजा हूँ। तो उसने हाथ आगे किया और सामने 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। तो उसने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप
अगर उन दो सांडों को आपस में अलग अलग कर देंगे तो मैं मान जाऊंगी कि आप राजा हैं। तो राजा उन सांडों को अलग करने के लिए गए, लेकिन उनने जितनी भी कोशिश की तो वो उन्हें अलग नहीं कर पाए। और तभी वह कन्या आगे आई और उसने झट से उन सांडों को अलग कर दिया। तो राजा यह देखकर हैरान रह गई कि अरे, मैं तो उस समय से इन्हें अलग करने के लिए लगा था, लेकिन ये तो तुरंत ही अलग कर गई। तब राजा ने उस कन्या से कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम अपना परिचय दो। तब वह कन्या अपने को बताती है कि मैं पंचदेवों की बहन कलिंगा हूँ। तो राजा ने उनके भाई से मिलकर उनसे उस कन्या का हाथ मांगना चाहा, तो उन्होंने देखा कि राजा तो है ही, तो उन्होंने अपनी बहन का तुरंत ही उनसे विवाह कर दिया। और विवाह करके जब राजा अपने महल को आए तो उनकी 7 रानियों ने देखा कि अरे, यहाँ तो हम 7 के बावजूद राजा नई पत्नी लागे हैं। तो वो थोड़ा उससे जलने लगी और वो थोड़ा उनसे द्वेष भाव रखने लगी। लेकिन कुछ जैसे जैसे समय बीतता गया तो रानी गर्भवती हो गई। तो सभी जगह यह खुशखबरी देखकर सभी लोग खुशी मनाने लगे, लेकिन साथियों रानियों के मन में खुरापात आ गया कि उन्होंने कहा कि अब राजा का तो सारा प्रेम इसी रानी के पर चला जाएगा। तो वो सोचने लगी कि क्या किया जाए। तभी करनी को कौन टाल सकता है, तभी राजा को युद्ध के लिए दूसरे देश में जाना पड़ा और यहाँ रानियों को मौका मिल गया। उन्होंने रानी के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा कि जब वह प्रसव में हुई तो वो बेहोश हो गई और उन्होंने एक सफ़ेद कपड़े में सिलवट्टे को लपेटकर रानी के सम्मुख रख दिया और उनका बच्चा वहाँ से ले गई। और प्रजा में यह अफवाह फैला दी कि रानी ने एक पत्थर को जन्म दिया है और वह उस बच्चे को लेकर उन्होंने कई प्रयत्न किए उसे मारने के लिए। उन्होंने उस बच्चे को कभी बिच्छू के पास छोड़ दिया, कभी सांप के पास छोड़ दिया, कभी शेर के पास। मतलब उन्होंने उस बच्चे को मारने का कई प्रयास किया, लेकिन वो तो चमत्कारी थी, वो उसे नहीं मार पाई। तो उन्होंने कहा कि ये अब हमारे सिर का जंजाल बन गया है। तो उन्होंने एक काठ का लकड़ी का बक्सा बनाया और उसमें एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर उन्हें एक नदी में बहा दिया। तो वो जैसे ही नदी में बहाए तो बहुत आगे जाकर एक मछुआरा वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ मच्छी मारने के लिए आई हुई थी। उन्होंने देखा कि एक बक्सा आ रहा है। वो वैसे तो वो बहुत चमकीला था क्योंकि राजघराने का था, तो वो बहुत ही सुंदर बक्सा था। और वो उसने अपने जाल फेंका, तो जाल फेंक कर जैसे ही बक्सा को निकाला तो वो हैरान रह गया कि उसमें तो एक बच्चा है और वो उससे बहुत सारा तेज निकल रहा था, जिससे कि उस बच्चे को घर लाए और उन्होंने उसे पाला पोसा। बहुत ही ऐसे कर समय बीतता गया। तब तक राजा भी घर आ गए थे। उनको बहुत ही दुख हुआ क्योंकि उनके घर में यह आफत फैला रखी थी कि रानी ने तो सिलवट्टे को जन्म दिया है। तो राजा बहुत ही दुखी रहने लगे। इधर गोलू देवता धीरे धीरे जवान होने लग गए, लेकिन उनके साथ एक समस्या होने लगी। वो रात को सपने में अपना ही घर देखते थे कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो तो एक देवता थे। तो वो बहुत ही बेचैन रहने लगी और उन्होंने यह बात अपने पिता से कही कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा कि मैं राजा झालू राय का पुत्र हूँ
और उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई और कहा कि आप मेरे को एक घोड़ा ला दीजिए। अरे वो मछुआरा बहुत गरीब था, उसने कहा कि मैं कहाँ से लाऊं। तभी उनके बचपन में काठ का घोड़ा बना हुआ था, तो वो उनके पास वैसे भी चमत्कारी शक्तियाँ थी। उन्होंने उस पर अपना हाथ जैसे ही फेरा तो वह काठ का घोड़ा असली घोड़ा बन गया और वो उसमें बैठ कर के अपने घर को चल दिए। वो जाने लगे तो राज्य की सीमा पर एक बड़ा तालाब, वहाँ पर उन्होंने देखा कि वही उसकी 7 जो सौतेली माताएं थी वो वहाँ पर बैठी हुई हैं तालाब के किनारे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इन्हें भी सबक सिखाया जाए, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ तो बहुत गलत किया है, लेकिन इन्हें भी सबक सिखाना ज़रूरी है। तो उन्होंने अपने जो घोड़ा था उसको फिर काठ का घोड़ा बना दिया और तालाब में पानी पिया और उसके बाद उस घोड़े को भी पानी पिलाने लगी। जैसे ही रानियों ने देखा कि ये कैसा मूर्ख आदमी है जो एक काठ के घोड़े को पानी पिला रहा है, उन्होंने कहा अरे तू पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है। तो गोलू देवता ने कहा ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, जब एक औरत सिलबट्टे को जन्म दे सकती है, पत्थर को जन्म दे सकती है, तो क्या ये काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है। तो ये सुनकर थोड़ा रानियां लज्जित हो गई। रानियों ने इसे अपना अपमान समझा और वहां से राजा के पास अपनी शिकायत लेकर गई कि एक लड़का हमें ये बोल रहा है। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिक उन्हें पकड़कर राजा के पास लाए। जब राजा के पास लाए तो राजा ने पूछा तुमने इनका अपमान करने, रानियों का अपमान करने की दुस्साहस कैसे किया। तो फिर गोलू देवता बताते हैं कि मैं कौन हूँ और इन्होंने हमारे साथ क्या किया था, आपके जाने के बाद इन्होंने मेरी माँ के साथ क्या किया और मैं कौन हूँ। उन्होंने जब अपने बारे में बताया तो राजा ने उन्हें दंड दिया और उन्हें कारावास में डाल दिया। लेकिन फिर उनकी माता जी और उनके द्वारा राजा से विनती की गई कि इन्हें छोड़ दें, तो राजा ने उन्हें छोड़ दिया। तो गोलू देवता के उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में 4 विश्वविख्यात मंदिर हैं, जिनमें से अल्मोड़ा, चंपावत, घोड़ाखाल और ताड़ीखेत में मंदिर हैं। और इनमें से सुप्रसिद्ध जो गोलू देवता का मंदिर है वो चित्तई गोलू। यहाँ पर घंटियों का शोर और भक्तों की भीड़ से ही आपको उनके प्रसिद्ध का पता चल जाएगा। तो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है।